भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा ही बंदी छोड़ से ये दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से बढ़ता बढ़ता और बढ़ता ही जाए, और ऐसा कोई भी मैटर ना रहे, कोई भी वाणी ना रहे जो आपकी समझ में ना आए। क्योंकि अगर आपने एक बार नक्शा समझ लिया तो मेरे भाई खजाने तक भी पहुंच जाओगे। ये वाणियां एक तरह का नक्शा है उस खजाने तक पहुंचने का जो रहस्यमय ज्ञान से भरा पड़ा है, जिसमें गुप्त से भी गुप्त रहस्य कोड वर्डों में लिखे गए हैं। उन कोड वर्डों को केवल वो ही खोल सकता है जो उसको खोलने के लिए इस दुनिया में आया है। अन्यथा कोई भी कितना भी दिमाग लगा ले उन कोड वर्डों को नहीं खोल सकता। और उन कोड वर्डों को खोलने वाले गुरु को भेदी गुरु कहा जाता है। भेदी गुरु जो उन भेद को जानता है, उन रहस्यों को जानता है, जो स्वयं बंदी छोड़ कबीर साहब अपने शिष्य को, उस चुने हुए संत को आकर बताते हैं, समझाते हैं, ताकि वो भी आगे जीवों का कल्याण कर सके। बार बार कबीर साहब को यहां आने की जरूरत ना पड़े। वो संत जिसको भी नाम दे देता है, सतगुरु बंदी छोड़ उसकी रक्षा करते हैं। वो उसके अंग संग रहते हैं और उसको काल बलि के जाल से, उस काल बलि की चोट से हमेशा बचा के रखते हैं। कैसे बचाते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। आपको बुखार हो जाता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, एक टांग कट जाती है, आपका मकान भूकंप से गिर जाता है, आपके घर में आग लग जाती है, आपको नौकरी में डिमोशन हो जाता है, आपकी नौकरी छूट जाती है, आपको बिजनेस में घाटा हो जाता है, आपकी फैक्ट्री में आग लग जाता है, तो समझो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आप जिंदा हो। आप जिंदा हो। भक्ति करने के लिए अभी आपके पास समय है। अरे ये सब यहीं से इकट्ठा किया था, यहीं रह जाएगा। जैसे समुद्र के किनारे पड़ी रेत बच्चे उठा उठा के उससे घर बना लेते हैं, और एक लहर आती है, वो रेत वहीं मिल जाती है जहां से उसको निकाला गया था, जहां से उसको इकट्ठा किया गया था। ऐसे ही ये दुकान, मकान, दुनियादारी, ये सब आपने यहीं से इकट्ठी करी है, और ये एक दिन यहीं मिल जानी है। चाहे आप अपनी इच्छा से मिला दो, चाहे वो अपनी इच्छा से मिला देगा, जो इस तीन लोक का मालिक है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों में विश्वास कम नहीं किया जाता। सतगुरु कहते हैं, नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चाम, वो कंचन देह किस काम की, जिस मुख नाही राम। अरे आपको कम से कम कोड़ तो नहीं हुआ है, घर ही जला है ना। दोबारा पैसे कमाओ, दोबारा घर बन जाएगा। जान है तो जहान है। अरे यहां तो बड़े बड़े दावे करने वाले जो काल के दूत
जो लोगों को लालच में फंसा के अपने पंथ के साथ जोड़ते थे कि हमारी शरण में आके आपके सारे कर्म कट जाएंगे, आपको कोई दुख नहीं आएगा, सुख ही सुख रहेगा। अरे उन लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है, वो लोग भी फांसी से लटक के मर रहे हैं, वो भी जल रहे हैं एक्सीडेंटों में, वो भी मारे जा रहे हैं। जब ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो ये काल के दूत वहां पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते हैं जरूर आपसे ही कोई गलती हुई होगी, गुरु के दरबार में कोई कमी नहीं है, चेले में ही चूक है। तब ये सारा सहरा आपके सिर पे बांध देते हैं, और जब कोई थोड़ी सी खुशी आ जाए तो उठा के सारा सहरा गुरु के सिर पे बांध देते हैं। ऐसे चालाक लोगों से सावधान रहना मेरे भाई। यहां कोई गुरु किसी चेले के कर्म नहीं काट सकता, ध्यान रखना इस बात का। साहिब कहते हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। लेकिन हां, अगर आप तन मन धन से बंदी छोड़ की शरण में आ गए हैं, तब वो आपकी लाज जरूर रखेगा। शूल से सुई करेगा, जहां प्राणों की आहुति देनी पड़नी थी वहां केवल एक हाथ काट के ही काम चलवा देगा, क्योंकि कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है मेरे भाई। चाहे हंस के भोग चाहे रो के भोग, भोगना तो पड़ेगा। साहिब कहते हैं दे धरे का दंड है, सब काहू को होई, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोई। अज्ञानी रो रो के भोगता है कि हे भगवान तुझे मैं ही मिला था, मेरा हाथ काट के रख दिया, मेरा पैर कटवा दिया, तुझे मैं ही मिला था, अरे किसी और का काट देता। लेकिन ज्ञानी क्या कहता है, मेरे ही कर्म हैं, मुझे ही भोगने पड़ेंगे। हे बंदी छोड़, मुझे इतनी ताकत दो, इतनी शक्ति दो कि मैं अपने कर्मों को भोग के इस जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं, दोबारा इस गर्भ जून में मुझे ना आना पड़े। वो केवल यही अरदास करेगा। इसलिए मेरे भाई, जो भी गुरु आपको ऐसे भ्रम में डालता है कि आपके सारे कर्म मैं माफ करवा दूंगा, खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, दुख नाम की चीज नहीं रहेगी, उसके लिए 15,000 का 21,000 का पाठ करवाना पड़ेगा, ऐसा अगर कोई बोले आपको तो समझ जाना मेरे भाई, वो राजा नहीं भिखारी है, भिखारी। अरे जो स्वयं सतलोक का राजा है वो 15,000 21,000 किस बात के ले रहा है? उसको क्या जरूरत पड़ गई है? जब वो स्वयं राजा है तो वो केवल सिर पे हाथ धरे और कष्टों से मुक्ति दे। उसको भी घूस देनी पड़ेगी क्या 15,000 21,000 की? बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाता कोई भी, बस अंधी भेड़ की तरह एक दूसरे के पीछे चलते चले जाते हैं। जब कबीर साहब यहां पर आए थे 600 साल पहले, तो कितने लोगों से 15,000 21,000 इकट्ठे किए थे? एक भी प्रूफ दिखा दो मुझे कि कहीं पे हवन यज्ञ करवाया हो, कि लोगों के दुख दूर करने के लिए पर्चियां काटी हो 12,000 15,000 25,000 की। उन्होंने हमेशा ये बोला कि मेहनत करके खाओ, केवल मेहनत करके खाओ। वो तो कुछ खाते पीते भी नहीं थे, तब भी कपड़े का काम करते थे, ताना बाना चलाकर कमाई करते थे, और वो सारा पैसा लोक भलाई में गरीबों को बांटते थे। यहां तक बोला उन्होंने कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के काज में मोहे ना आवे लाज। कि अगर कोई भाई परमार्थ में कुछ करना चाहता है, लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, लोगों के लिए भंडारे लगाना चाहता है, भोजन कराना चाहता है गरीबों को, या कुछ पुस्तकें जिसमें कबीर साहब का ज्ञान या अपने गुरुओं का ज्ञान छाप के लोगों को वितरित करना चाहता है, या और कुछ प्रचार करना चाहता है देश विदेश में जाकर, उस शुभ कर्म के लिए अगर वो पैसे मांगता है तो उसमें लाज करने की जरूरत नहीं है, उसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने खुद के लिए नहीं कर रहा है,
वो लोगों का पैसा लोगों में ही लगा रहा है। वो शुभ कर्म उन लोगों के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसके द्वारा वो कर रहा है। उसका शुभ फल उन लोगों को भी प्राप्त होगा जो लोग उसमें योगदान देते हैं। और वो लोग अपने दुख को सुख में बदलने के लिए योगदान नहीं दे रहे हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे का भला हो जाए उस पैसे से, इसलिए दान दे रहे हैं। इससे मालिक बहुत खुश होता है। जब आप अपने पैसे को निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए खर्च करते हैं, इससे बंदी छोड़ बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अपने लिए तो सभी लगा रहे हैं पैसे। अपने लिए तो हर बंदा खर्च रहा है। आज खुद बीमार हो जाता है तो लाखों रुपए लगाने को तैयार बैठा है, लेकिन कोई गरीब जिसको दवाई चाहिए, क्या उसको 10 रुपए की दवाई कभी दी? जो नहीं कमा सकता, हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, उसको कोई दवाई दवा दारू कुछ चाहिए, क्या उसको कभी खरीद के दिया? अगर उसको दिया तो मालिक खुश है। मालिक हमेशा अंग संग है, क्योंकि वो तो अपने कर्म भोग ही रहा है। उसे हम लोगों की जरूरत है, हम लोग उसकी मदद करें, तभी परमात्मा खुश होगा मेरे भाई। लेकिन किसी की भी मदद करने से पहले ये जांच लो, परख लो कि क्या उसको सच में जरूरत है, या आपने पैसे दिए और वो मच्छी के पकोड़े खा रहा है जाके। आपने उसकी कुछ मदद करी और वो दारू के ठेके पे पहुंच गया जाके। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। मदद करो, लेकिन सोच समझ के, पूरा अच्छी तरह जान के कि आखिर वो मदद के काबिल भी है कि नहीं, कि आपके पैसों से गलत कर्म करके आपको भी पाप का भागीदार बना दे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, होशियार रहें। तो आज आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा मेरे भाइयों। कुछ लोग हमें बताते हैं, बोलते हैं कि आप पहले कहां थे? हमारे गुरुजी जेल में गए तो आप बाहर आ गए, आप सत्संग करना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा मेरे भाइयों, मैं 2010 से कबीर साहब का प्रचार कर रहा हूं और सब गुरुओं से, उनके शिष्यों से मैंने खुल के बातें करी हैं कि हमारे साथ एक बार बैठ के ज्ञान विचार कर लो। कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं, नानक साहब कहना क्या चाहते हैं, गरीबदास जी महाराज कहना क्या चाहते हैं, इस पे एक बार विचार विमर्श कर लो। क्यों लाखों लोगों को काल के मुंह में ले जाने का काम करते हो? उन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई और लोगों को भ्रमित ही करते रहे। तो आज उनकी जो दुर्दशा हुई है वो आप देख सकते हैं। उनका पूरा पूरा आश्रम तोड़ दिया गया, कोई बचाने वाला नहीं मिला। तो ऐसा होना ही था, क्योंकि जो परमात्मा की वाणियों से छेड़छाड़ करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। मदन साहिब की वाणियों को उन्होंने नानक साहब की वाणियां बोल के छाप दिया अपने ग्रंथों में, और मेरे कई बार अरदास करने पर भी उसको, अपनी गलती को नहीं माना, वैसे ही चलने दिया। तो ये गलतियां जो हुई हैं उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी परमात्मा से अरदास करता हूं कि जेल में उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, वो अपना सारा जीवन आराम से भक्ति करते हुए उस जेल में बिता दें। मैं यही अरदास करूंगा कि उनको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि आखिर है तो वो भी परमात्मा का ही जीव। वो बात अलग है कि काल का दूत बन बैठा था, लेकिन अंदर से तो वो भी परमात्मा को ही चाहता है। वो बात अलग है कि उनको सतगुरु ना मिला, भेद ना मिला, और गलत रास्ते को ही सही रास्ता बना के लाखों जीवों को उलझाने की गलती कर रहे थे। वो तो परमात्मा की बंदी छोड़ की दया हुई, जो उनके हजारों शिष्यों ने ये सत्संग सुना और गलत रास्ते को छोड़ के सही रास्ते को अपना लिया, और अपने जीवन को सफल करने के लिए गुरु से वो भेद लेके नाम प्राप्त करके भक्ति स्टार्ट कर दी। ये केवल बंदी छोड़ ही रास्ता दिखा सकता है, केवल बंदी छोड़ ही दिखा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं।
गलत रास्ते पे चलने वाले, गलत रास्ते पे चलाने वाले बहुत मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाला कोई एक, वो केवल बंदी छोड़ की दया से मिलता है। अन्यथा ऐसे ही जन्म बर्बाद करके लाखों चले गए, करोड़ों चले गए, अरबों चले गए, खरबों चले गए, लेकिन किसी को भी सही रास्ता बिना उसकी दया के नहीं मिल पाया। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारे गुरु ने कबीर साहब के बारे में वेदों से निकाल निकाल के दुनिया को दिखाया, हमारे गुरु को सब भेद पता थे पहले से ही, तो मेरे भाई मैं उन लोगों की आज आंखें खोलना चाहता हूं। ये आपको केवल मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। कबीर साहब के बारे में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले ही ग्रंथों में नहीं बताई गई है। इन अधूरे गुरुओं ने क्या किया है, केवल उन ग्रंथों में से वाणियां निकाल निकाल के अपने ग्रंथों में कॉपी पेस्ट किया है और आपके सामने रख दी है। अब आपने वो पुराने ग्रंथ कभी देखे नहीं, तो इसलिए आपको लगा कि देखो ये केवल हमारे गुरुजी ने ही करके दिखाया है, खोज खोज के लेके आए हैं कबीर साहब के बारे में वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। आप कबीर मंसूर उठाइए, उसमें कबीर शब्द की पूरी व्याख्या और वेदों में कबीर कहां कहां लिखा हुआ है, कुरान में कबीर कहां कहां लिखा हुआ है, ये सारा पहले से ही बता रखा है। इन अधूरे गुरुओं ने तो केवल वहां से कॉपी करके अपने ग्रंथों में पेस्ट करके अपनी महिमा गवाई है आप लोगों से कि देखो हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञाता हैं, वेदों के, पुराणों के, कुरान के कहां पे कबीर लिखा है हमें पता है। अरे मेरे भाई, सारा कुछ पहले से ही लिखा है, लेकिन किसी ने देखा नहीं, इसलिए अंधे के हाथ में बटेर लग गई और वो शिकारी बन बैठा। मेरे भाई, आप पुराने ग्रंथ खोल के देखो, एक एक चीज कबीर साहब के बारे में पहले से दी गई है, लेकिन ना जानते हुए आप केवल इन लोगों के भ्रम के झांसे में फंस गए कि हमारे गुरु की दिव्य दृष्टि खुली है, जो वेदों में से उन्होंने सार यानी कबीर अक्षर निकाल निकाल के सबके सामने रख दिया। ये महा झूठ है, इसका प्रमाण मैं साथ ही साथ दे रहा हूं, आप देख सकते हैं कबीर मंसूर में पेज नंबर के 7। तो मेरे भाई, आपका मैं हमेशा भला ही चाहूंगा और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप धर्म के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, भगवान के नाम पे लूटे जाओ। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप अपना जीवन ऐसे बर्बाद करके जाओ इन 52 अक्षरों के चक्कर में। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपको कोई ऐसा गुरु मिले जो इन्हीं 52 अक्षरों के चक्कर में आपको उलझा के रखे, आपको जन्म मरण के चक्कर में हमेशा के लिए डाल दे। मैं कभी नहीं चाहूंगा। मैं हमेशा बंदी छोड़ से अरदास करूंगा कि आपको ऐसा गुरु मिले जो आपको आपका निज स्वरूप लखाए, आपको आपकी असलियत बताए कि आप कौन हो, आप कहां से आए हो, कहां जाओगे, ये सब भेद आपको बताए और हमेशा के लिए जन्म मरण से आजाद कर दे। भाइयों, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक हमारा 1% भी मोह इस दुनिया से है, हम मुक्त नहीं हैं। अच्छी तरह समझ जाना इस बात को। चाहे वो हमारी दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हमारी सुरती वहां अटकी है तो हमें मुक्त करने वाला इस दुनिया जहान में कोई नहीं। अगर हमारा प्रेम केवल बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब से है, उस सार शब्द से है, उस शब्द गुरु से है, तो हमें यहां फंसाने वाला भी इस जहान में कोई नहीं। ये हमने देखना है कि हम अपनी सबसे प्यारी से प्यारी चीज को खोने पर भी कितना दुखी होते हैं। अगर हम में वो हौसला है कि हम उस दुख को सह सके, अपने असली ज्ञान में आकर उस दुख को ऐसे जाने दे जैसे बाकी समय बीता है, तो समझ जाओ कि आपको अब बंधन में डालने वाला कोई नहीं है। अगर हम उसके पीछे रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो समझ जाना
कि आपका बंधन नहीं टूटा है, आप यहीं उलझे हुए हो। अगर आपको कोई दुनियावी नुकसान होता है, जैसे कोई मकान दुकान, कोई पैसा जमीन जायदाद, कोई सोना चांदी, इसका नुकसान होता है, तो समझ जाओ कि आप बहुत सस्ते में छूट गए। बहुत बड़ा कर्म आने वाला था, गुरु ने ऐसी चीजों में आपका कर्म निकाल दिया जिससे आपको तनिक भी कष्ट नहीं हुआ आपके शरीर को। और अगर आपके शरीर को कष्ट होता है और आप थोड़े दिनों में ठीक हो जाते हो, या लंबी बीमारी के बाद आप ठीक हो जाते हो, तो समझ जाओ कि बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली थी। बंदी छोड़ ने बड़े सस्ते में निपटा दिया और भला कर दिया। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हो, आपको कैंसर हो गया है, आपको किडनियां फेल हो गई हैं, आपका लीवर खराब हो गया है, आपके फेफड़े खत्म हो चुके हैं और आपको नाम मिला हुआ है, तब भी समझ जाओ मेरे भाई कि आप पे बंदी छोड़ की दया है, पूरी दया है, क्योंकि आपके पास नाम है। अरे शरीर तो छोड़ना ही है एक दिन, किसी भी गुरु के पास चले जाओ, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन छोड़ने की विधि क्या है? अगर वो विधि आपके पास है तो समझो कि गुरु की दया है आपके पास। आप ध्यान तो करो, वो आपको ऐसे निकालेगा इस शरीर से जैसे आप रोज सोते हो। इस शरीर को छोड़ के आपकी सुरती सूक्ष्म शरीरों में चली जाती है। क्या आपको कोई कष्ट होता है उस वक्त? एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीरों में चले जाते हो, बिल्कुल कष्ट नहीं होता। इसी प्रकार अगर आप केवल और केवल शब्द में सुरती को संभालोगे तो वो इतने आराम से निकलेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब ये शरीर त्याग दिया। रोते वो हैं जिनकी सुरती शरीर में लगी होती है कि मुझे बचा लो, मैं नहीं जाना चाहता। वो लोग रोते हैं। जो शब्द को प्राप्त कर लेते हैं वो तो सहजता से निकलते हैं, वो शब्द में ही रमे होते हैं। उनके लिए शरीर छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन गुरु पे अटल विश्वास होना चाहिए, तब ये अवस्था प्राप्त होती है। गुरु पे संदेह नहीं करना होता है। शब्द गुरु की बात कर रहा हूं मैं। शब्द गुरु पे अटल विश्वास रखो, शब्द गुरु सबको बचाएगा। इसीलिए बोला, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, मैं तेरे पास ही हूं, तू मेरा ध्यान करके तो देख, अगर ना मिलूं तब बताना। तो इसीलिए हमें बंदी छोड़ पे पूरा विश्वास भी रखना है और उसको ध्याना भी है। उस बंदी छोड़ को ही नाम कहते हैं। नाम जिन ही नाम ते आया, गए मसक्कत काल, नानक ते मुख यूजले, केती छूटी नाल। जिसने उस नाम को ध्या लिया वो इस दुनिया से मुस्कुराते हुए गए हैं, हंसते हुए गए हैं, लेकिन अटल विश्वास करके। केवल उस शब्द गुरु को ध्याओ, 100% सुरती को शब्द गुरु में लगाओ, कहीं पर भी मत भटकने दो, और जो कोई भटकाने वाला है उसको पास मत खड़े होने दो, नहीं तो वो आपको इस दीन दुनियादारी की खबरें बताता रहेगा और आपकी सुरती को भटकाता रहेगा। इसीलिए अगर आपका अंतिम समय आ गया है तो घबराना नहीं है मेरे भाई। गुरु जी ने जो शब्द बख्शा है, सारी सुरती उसमें लगा दो और फिर देखो क्या होता है, क्या आनंद आता है। फिर देखो, अरे जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। ये भाई अनुभव का विषय है, इसको करने पर ही अनुभव होता है। तो मेरे भाई सब भ्रमों से बच के रहो, केवल और केवल शब्द गुरु की साधना करो और किसी की नहीं।
और किसी की नहीं। कोई फोटो नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल और केवल शब्द गुरु। तो मेरे भाइयों, इसी के साथ मैं सत्संग यहीं पे समाप्त करता हूं और बहुत जल्दी एक और सत्संग के साथ आऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा गरीबदास साहिब, बाबा नानक साहिब, बाबा रविदास जी, मेरे सभी संत महात्मा। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।